नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सरकार को 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं, जब रसीद से शुल्क जमा कराया गया तो घोटाला कैसा? यह आपके मन में भी सवाल उठ रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग में वीआईपी नंबर आवंटन घोटाले का मामला अब वाहन धारकों और आवेदकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। विभागीय जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 10,000 वीआईपी नंबरों के आवंटन में हेरफेर कर सरकार को 500 से 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन अब इस पूरे विवाद का खामियाजा ईमानदार वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है, जो रिन्यूअल करवाने के लिए महीनों से आरटीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अब सुनिए, रिकॉर्ड गायब, वाहन धारक दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल कई जो है आरटीओ कार्यालय में पुराने रिकॉर्ड और फाइलें गायब होने के कारण आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। जिन वाहन धारकों की आरसी 15 वर्षों के लिए वैध थी, वे अब नवीनीकरण के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। रिकॉर्ड न मिलने पर उनकी फाइलें वापस लौटा दी जा रही है, जिससे शहरवासियों में गहरी नाराजगी व्याप्त है। अब ये भी सुनिए, वाहन धारकों का सवाल है, जब रसीद से शुल्क जमा कराया गया है तो घोटाला कैसा भैया? लोगों का कहना है कि आरटीओ विभाग ने वीआईपी नंबरों के लिए पहले से जो है तय शुल्क वसूला था। सीरीज संख्या 13579 के लिए 51,000 रुपए शुल्क तय किया। बाकी सभी नंबरों के लिए 21,000 रुपए शुल्क तय किया। यह राशि प्रदेश वासियों द्वारा रसीद कटवाकर सरकारी खाते में जमा कराई गई थी। ऐसे में जब पूरा भुगतान अधिकृत रूप से हुआ है तो फिर हेर फेर या नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको बता दें कि रिन्यूअल शुल्क और पेनल्टी से भी भारी बोझ है। सुनिए, नियमों के अनुसार यदि विभाग 15 साल के बाद आरसी का रिन्यूअल करता है तो रिन्यूअल फीस इस तरह निर्धारित की जाती है। बैठक क्षमता 5 तक की रिन्यूअल फीस 6,500 रुपए है, यानी 6500 रुपए। बैठक क्षमता 7 तक जैसे जीप, छोटे वैन आदि की रिन्यूअल फीस है 12,500 रुपए। टू व्हीलर दोपहिया वाहन की है फीस 1,750 रुपए। इसके अलावा बात करें 1 मार्च 2022 के बाद आरसी रिन्यूअल में देरी होने पर सरकार 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी वसूल रही है, जबकि टू व्हीलर के मामले में 300 रुपए प्रति माह पेनल्टी लागू की जा रही है। इन अतिरिक्त शुल्कों और पेनल्टी ने जो है आम वाहन धारकों की जेबों पर असर डाल दिया है। वहीं ये भी सुनिए, आपको ये भी बताते चले कि राजेंद्र सिंह शेखावत के खुलासे से भूचाल मच गया है। दरअसल इस घोटाले का खुलासा जयपुर आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च में किया था। उन्होंने गांधीनगर थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब वाहन संघों और आवेदकों का कहना है कि जब वीआईपी नंबर पहले से नियमों के तहत जारी किए गए थे तो उन्हें दोबारा नीलाम कैसे किया जा सकता था? जिस व्यक्ति के पास नंबर पहले से है उसी को उसे ट्रांसफर करने का अधिकार है। आरटीओ की भूमिका केवल रिन्यूअल चार्ज लेने तक सीमित है, जो कि लोग पहले ही रसीद के माध्यम से जमा करा चुके हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी नीति पर सवाल जांच अब राज्य भर में जो है फैली हुई है। आइए सुनिए, भजनलाल सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह प्रकरण अब सरकार की साख के लिए चुनौती बन गया है। ईडी और एसीबी ने भी विभाग से रिपोर्ट मांगी है और अब जांच का दायरा राज्य भर के सभी आरटीओ कार्यालयों तक फैल गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का खुलासा होने वाला है और इसकी संभावना भी है। वही आपको ये भी बता दें कि प्रदेशवासियों की स्पष्ट मांग है कि हमने जो शुल्क और टैक्स नियमानुसार सरकार को दिया है, अब वही सरकार हमें न्याय दे। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष जो है वाहन धारक हैं उनको राहत मिले और रिकॉर्ड जो है पुनः बहाल किए जाएं।